हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। जो यह यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वह सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से मुक्त हो जाता है। और बिना यजन के जो भोजन ग्रहण करता है पापी है और पाप का ग्रहण कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। इतने कठोर शब्दों में भी बताया। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्यों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और मनुस्मृति से लेकर के आचार्य चाणक्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र नहीं होता है वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं, वो घर त्याज्य होते हैं। मानी उन घरों में सुख, शांति, सद्भावना, वो सारी चीजें गायब हो जाती है। तो ये जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक साइंस के बेस से देखें तब भी एक बेजोड़ है। इसको आप शास्त्र की दृष्टि से देखें तब भी वो एक विशेष चीज है। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तब भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उत्कृष्ट पद्धति और प्रक्रिया है। तो ये जो अनमोल विद्या है आज हम करेंगे, सीखेंगे। और आप सभी योगी साधक भाई बहनों से एक निवेदन है कि हम कुछ आता है तो पूरी विधि पूर्वक करें, नहीं आता है तो अच्छे से अग्नि प्रदीप करके, खाली गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना? कितने लोगों को गायत्री मंत्र आता है? सबको आता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते अंतिम में स्वाहा बोल करके 11 आहुति दे दी जड़ी बूटियां की और साथ में घी के साथ। 11 आहुति देने में 2 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 2 मिनट। अग्नि प्रदीप्त कर दी अच्छे से और उसके बाद गायत्री मंत्र से 11 विशेष आहुति आचमन अंग स्पर्श करके दे दिया। 2 मिनट बोले कि कुल मिला करके तैयारी करेंगे, अग्नि जलाएंगे, जो 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। और 5 से 7 मिनट के टाइम के अंदर ये प्रकृति के पोषण, संवर्धन से लेकर के आरोग्य, रेडिएशन से लेकर के कितने सारे लाभ बताएं, वो सारे लाभ 7 मिनट के हैं। कितने मिनट के? इसके लिए हमें 7 मिनट निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? कितने लोग जो गायत्री मंत्र से अपने घर में प्रतिदिन विधि पूरी आती है, पूरा कर नहीं आता है तो आचमन अंग स्पर्श करके, अग्नि प्रदीप करके खाली गायत्री मंत्र से 11 आहुति दें? कितने लोग करेंगे? आपके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए ताली हो जाए। हाँ, हमें करना चाहिए। ये हमारी देवीय विद्या है। इससे पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के अनेक प्रकार के लाभ सिद्ध होते हैं। तो एक कार्य को हम विशेष रूप से करेंगे और समय अभी हमारे पास बहुत ही कम है। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के साथ ही परमपिता परमात्मा का याद करते हुए और हम इस कार्य को विशेष रूप से आगे बढ़ाएंगे। अब हम शंखनाद के साथ 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे और यज्ञ को हम प्रारंभ करेंगे। और हम आचमन, अंग स्पर्श आदि सारी प्रक्रिया को जब हम दोहराएंगे तो उसी दौरान हम आपको घी भी मिल जाएगा और फिर हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो आइए।
प्रकार 3 बार ओंकार का उद्गार, इसको कहते हैं मंगलाचरण। क्या कहते हैं? मंगलाचरण करने के बाद सीधा हम हवन प्रारंभ करते हैं। तो अभी पहले यज्ञ की पूर्व तैयारी, पीछे से आगे तक आप सब लोग खास ध्यान देंगे। यज्ञ प्रारंभ करने से लेके जो मैं यहां से बताऊंगा उसी के अनुसार हम चीजों को करेंगे, जिससे क्या है आगे पीछे चीजें नहीं होगी। हवन कुंड के अंदर 2 समिधाएं आप सबने लगा ली हैं। उसके बीच में बाती, रुई, गाय के घी से भिगा हुआ आपने लगा लिया है। इससे अतिरिक्त आपके पास अलग से कपूर होगा, और आपने पहले यदि कपूर को बारीक पाउडर करके उस जो अंदर बाती रखी है उसके ऊपर डाल दिया है तो ठीक है, फिर मत डालें। नहीं डाला है तो एक टिकिया लेकर के उसका पाउडर करके जो हवन कुंड के बीच में जो रुई रखी है गाय के घी के साथ, उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर करके डाल दीजिए। दिवेट के अंदर बाती लगा करके, और उसको भी आपने व्यवस्थित गाय का घी 1 चम्मच डाल करके दीपक को भी आप व्यवस्थित रूप से तैयार कर लें। इसी प्रकार से आपके पास 2 कटोरी रखी हैं। एक कटोरी के अंदर हम गाय का घी लेंगे और एक कटोरी के अंदर हम आपके पास जो जल रखा है, पानी रखा है, उस पानी को लेंगे। एक कटोरी में जल ले लेंगे और एक कटोरी के अंदर गाय का घी लेंगे, और एक चम्मच आपके पास होगी लंबी डंडी वाली, जिससे 1 चम्मच को हम गाय के घी वाली कटोरी में रखेंगे जिससे हम आहुतियां देंगे, और दूसरी चम्मच है उसको दूसरी कटोरी में जल वाली कटोरी में रखेंगे जिससे हम आचमन, अंगस्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण आदि की प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम विशेष रूप से संपन्न करेंगे। और इसके साथ साथ एक प्लेट के अंदर आपके पास हवन सामग्री, जड़ी बूटियां होगी। एक प्लेट के अंदर हवन सामग्रियां, जड़ी बूटियां और अलग से आपके पास होगी। 3 समिधाएं, 3 लकड़ी जो 4-4, 8 अंगुल की हो, ऐसी 3 समिधाओं को आप पहले से ही गाय के घी चम्मच से थोड़ा सा उसके ऊपर लगा करके अपने पास में रख लीजिए सामग्री वाली प्लेट में। 3 समिधाएं जो 8 अंगुल वाली हैं, छोटी छोटी, उसको गाय के घी से हल्का भिगा करके हवन सामग्री की प्लेट में अलग से रख लीजिए। भिगा करके रखने के बाद आप हवन सामग्री की प्लेट में ही रखेंगे। जब आपको बताएंगे तब वो समिधाएं हवन कुंड में रखेंगे। अभी खाली गाय के घी से हल्की सी भिगानी है, ज्यादा नहीं। और ये हमारी यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की पूर्व तैयारी। अब आइए, हम सब लोगों ने जैसे मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के बाद अब हम आचमन और अंग स्पर्श, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। और यहाँ मंच से जैसे जैसे आपको इशारा मिल रहा है, ऐसे हम आचमन और अंग स्पर्श मंत्रोच्चारण पूर्वक करेंगे। अपने राइट हैंड में, जमना हाथ में जल ले लेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए दाएं हाथ की अंजलि में, जमना हाथ में राइट हैंड में जल लीजिए पानी। दाएं हाथ में जल लेने के बाद बाएं हाथ की अनामिका और मध्यमा, पहले हम आचमन करेंगे 3 बार। इसमें जल लेने के बाद इसको नालीनुमा बनाते हुए हम मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे, सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाएंगे, वापस हाथ को नीचे ही लाएंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। दूसरी बार जल का पान करेंगे। तीसरी बार जल लेंगे। ओम
सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। और 1 चम्मच 2 चम्मच जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए। हस्त प्रक्षालन, हाथ को धो लीजिए। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब लेफ्ट हैंड में दाबा हाथ में जल लेंगे। दाबा हाथ में जल लेने राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का हम स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। यह पवित्रीकरण की विशेष प्रक्रिया। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब हाथ पोंछ करके दोनों हाथों को सीधा रख करके हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे। अब हम वेद मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करेंगे, जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की गई ऐसे 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के इस वेद वाणी का हम उच्चारण करेंगे। तो आइए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र
तत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ वेद वाणी का उच्चारण करने के पश्चात अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र को संपन्न करेंगे। ये वेद के 8 मंत्र होते हैं, ये आपकी इच्छा है। हर रोज हवन करेंगे, यदि आपकी अनुकूलता है, इच्छा है तो आप हर रोज कर सकते हैं। अन्यथा जो हमने आचमन अंग स्पर्श किया उसके बाद सीधा दीप प्रज्वलन करते हुए हम यज्ञ को आगे बढ़ाते। तो अब हम सब लोग दीपक आप सबने तैयार कर लिया है दीपक। अब हम अगले मंत्र के उच्चारण के बाद हम दीप प्रज्वलन करेंगे। 3 महाव्याहति का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः दीप प्रज्वलन करेंगे। अब अगले मंत्र के उच्चारण के बाद हम उस अग्नि को, आपके पास श्रुआ है ना, लंबी डंडी वाला चम्मच, उसके अंदर कपूर रखेंगे और उस कपूर को इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात यज्ञ वेदी हवन कुंड के अंदर उस अग्नि को हम अब स्थापित करेंगे दीपक के बाद। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में अग्नि का स्थापन कर दीजिए। अब उस कपूर के ऊपर छोटी छोटी लकड़ी की समिधाएं 2-4 लगा दीजिए, हवा भी अच्छे से लगे और अग्नि को भी वो पकड़ ले। इस प्रकार से आप उन छोटी छोटी 3-4 समिधा और उसके ऊपर 1 या 2 आहुति गाय के घी की अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हमने छोटी छोटी समिधा भी लगा दी, उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी भी डाल दिया है। अब वो अच्छे से अग्नि उसको लग जाएगी। अब जो 3 समिधाएं आपको गाय के घी से भिगा करके रखने के लिए दी थी, उसमें से एक समिधा को अपने हाथ में लीजिए और दोनों हाथ से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए। उस समिधा को दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में ऐसे पकड़िए और मंत्रोच्चारण के बाद जब हम स्वाहा बोलेंगे तो इस समिधा की हम आहुति देंगे। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। और समिधाओं का व्यवस्थित रूप से वेदी के अंदर चयन करेंगे जिससे हवा मिले, अच्छे से प्रदीप्त हो, अग्नि दबे ना। अब दूसरी समिधा ले लीजिए उसी प्रकार से। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम।
अब आपके पास जो लंबी डंडी वाली चम्मच है उसमें घी ले लेंगे। अब हम अगले एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 घी की आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं।
शुद्धिकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार हो गई। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।